नमस्ते एंड वेलकम टू श्री मकल्ट। आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा स्पाउस कैसा होगा, उनकी क्या क्वालिटीज़ होगी, बट कोई ऐसी टेक्निक बताइए कि हम घर पे खुद अपने चार्ट्स में चेक कर पाएँ, इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ना लगे। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा सरल सा कॉन्सेप्ट होता है दर कारका का। आप अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल्स डालिए, वहाँ पर कारकास में जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पर अमत्य कारका, पुत्र कारका, बहुत सारे कारकास लिखे होंगे। उनमें से आपके लिए है इम्पॉर्टेंट दारा कारका, डीके। आप ये चेक करिए कि कौन सा प्लैनेट आपका दर कारका बन रहा है। उसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं प्लैनेट बाय प्लैनेट कि वो कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी नॉलेज है उनके लिए मैं बता दूं, दर कारका एज डीके मेंशन्ड होगा अलग अलग एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। सो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा 0 to 30 डिग्री का हाउस होता है, उसके अंदर जो सबसे लोएस्ट डिग्री आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स होगा वो आपका दरकार का बनेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी लो विल पावर आ गई। ठीक है, इस यहाँ पर आपको इतनी विल पावर नहीं मिलेगी और दरकार का आपका स्पाउस होता है। तो स्पाउस के मामले में यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ विल पावर, यह आपको मान के चलना। सेकेंडली, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने क्या बोला कि मैरिज इज़ अ हाई कार्मिक डेट। ठीक है, अब आपके दर कारका की जो भी प्लैनेट बना उसकी क्या कंडीशन है वो डिसाइड करेगा कि आप ये जो डेट है वो कैसे पे कर पाएंगे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होगा। हम ये कह सकते हैं ये डेट को पे करने में, जिसको हम मैरिज कहते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी को भी ध्यान रखना चाहिए वो है कि जब भी मैच मेकिंग हो, ठीक है, किसी के साथ भी आपका कोई भी पार्टनर हो, मैच मेकिंग हो, आपका जो भी दर कार का बन रहा है वो आपके पार्टनर के चार्ट में इट शुड बी वेरी वेल प्लेस्ड, या फिर एटलीस्ट गुड कंडीशन में हो। बैड हाउसेस में ना जा रहा हो, बैड कंडीशन ना बन रही हो, फिर कहीं ना कहीं आपको मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम टर्न बाय टर्न अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब अलग अलग प्लैनेट्स आएंगे तो वो अपना क्या यहाँ पर रिजल्ट लेके आएंगे। और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट और वेरी सिंपल ऑल्सो। यहाँ पर आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं लगेगी और आप एकदम एक्यूरेट समझ पाएंगे। अब सपोज़ करिए किसी के लिए वो दरकार का प्लैनेट बन गया सूर्य, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, डोमिनेटिंग। आपका जो स्पाउस होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 डोमिनेटिंग। ठीक है, वो लीड करेंगे आगे चल के, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होने वाला, बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर आएगा। सपोज़ करिए कि यू गो आउट एंड पार्टी विथ योर फ्रेंड्स और आप लेट घर पर आ रहे हो, तो सूर्य आपका दरकार का, आपका पार्टनर वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होंगे आपके स्पाउस के। ठीक है, जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ऐसी चीज़ चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपका जो स्पाउस है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर गोइंग टू बी रियली 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 हाई। उनको अपनी प्रेस्टीज का बड़ा ख्याल होगा कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि उनकी ओवरऑल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी है, तो उनकी ओवरऑल जो इमेज है, प्रेस्टीज है इन सोसाइटी, वो आपसे भी यही डिमांड रखेंगे कि आप भी उसको मेंटेन करें। इवन मतलब वो जो पार्टनर ढूंढेंगे तो वो ये देखेंगे कि पार्टनर उनकी प्रेस्टीज बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इन एनी वे कि ये मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर अगर वो अरेंज मैरिज के सेटअप में है, वो देख रहे हैं लड़की को लड़के को, तो दरकार का अगर आपका है तो आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा जिसका हमेशा होगा कि हाई प्रेस्टीज रखे और मेरी प्रेस्टीज ये इंक्रीज़ करे, हमारी फैमिली की प्रेस्टीज इंक्रीज़ करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अनदर थिंग, रिस्पेक्ट। अगर सूर्य आपका दरकार का है तो आपका पार्टनर ऐसा होगा जिसके लिए रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। वैसे तो रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, बट कुछ रिलेशनशिप आर मोर फ्रेंडली कंपेयर टू अदर्स। बट सूर्य अगर आपका दरकार का है तो यहाँ पर आपने मेक श्योर क्या करना है कि रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में होनी चाहिए। आपका पार्टनर डिमांड करेगा रिस्पेक्ट आपसे, एंड सूर्य दरकार का हो आपका, वन ऑफ द बिगेस्ट जो इम्पॉर्टेंट एडवाइस है वो ये हो जाती है, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर स्पाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे चल के बात करते हैं, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह आपका दरकार का बन जाए तो जो ओवरऑल थीम होगा आपके पार्टनर का
दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, ठीक है। नर्चरिंग पार्टनर होंगे आपके और केयरिंग भी होंगे, ठीक है। बट ये ऐसा एक रिलेशनशिप होने वाला है जिसमें आपने इमोशंस बहुत डिस्कस किए जाए। आपका जो पार्टनर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इमोशनल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर चंद्रमा आपका दरकार का है तो आपका स्पाउस ऐसा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैरिज में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो दे आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनल। ये वैसे लोग होंगे जो अपने दिल की बात बताएंगे, रो भी देंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमने रोना नहीं, हमने ये नहीं, अपना सॉफ्ट साइड नहीं शो करना। बट चंद्रमा दरकार का नहीं, ये अपना पूरा सॉफ्ट साइड आपको शो करेंगे, इमोशंस बताएंगे। आप जनरली कोई भी डीप टॉक आपकी चल रही होगी, ये रो भी देंगे। दैट टाइप ऑफ पर्सन आपकी केयर भी बहुत करेंगे, नर्चरिंग होंगे, आपके खाने का ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। बट वही बात आ जाती है कि समटाइम्स इसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक डाल देता है। स्पेशली अगर लड़का ओवर इमोशनल हो तो भी थोड़ा सा यहाँ पर इशू क्रिएट हो जाता है। अनदर थिंग जो ऑब्जर्व की गई है, ऑफ कोर्स ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पूरे चार्ट में कहाँ पर जाके बैठ रहा है। बट स्टिल दरकार का यहाँ पर चंद्रमा आ जाए तो ऑब्जर्व क्या है, आइदर विथ मदर और आइदर विथ वाइफ इनका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। या वाइफ यहाँ पर आप पार्टनर ले लीजिए, इट कैन बी मेल एंड फीमेल। तो या तो इनका मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा या फिर अपने पार्टनर के साथ। दोनों के साथ रेयरली ही यहाँ पर अच्छा देखा गया, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं, अगर बुध ग्रह जैसा ग्रह आपका बन जाए तो सबसे पहले, ठीक है, आप एक इंटेलिजेंट पार्टनर एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। कम्युनिकेटिव, विटी एंड जिसके गुड मैनेजमेंट स्किल्स हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर होने वाला दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। आप उनको कोई भी टॉपिक के ऊपर बात कर लो, दे कैन टॉक फॉर आवर्स, और उन्हें हर नॉलेज की, हर टॉपिक की कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, हर नॉलेज के बारे में पता होगा, स्लाइट आइडिया डेफिनेटली होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप के ये पर्सन होने वाले, और विटी भी बड़े होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ गोइंग टू बी रियली रियली गुड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, तो मर्क्यूरी दरकार का होगा तो आपको मिल भी जाएगा ये चीज़। एंड गुड मैनेजमेंट, आप इनको किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, ये अच्छे से उस सिचुएशन को मैनेज भी कर लेते हैं। आगे ऊपर एक और समझने वाली बात है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मर्क्यूरी दरकार का होता है, इन्हें जनरली यंगर स्पाउस मिलता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल एज में यंग हो सकता है, दैट इज़ वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है, लुक्स में और दिल से काफ़ी यंग हो, ये भी हो सकता है। अगर आपकी एज मैच करी, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज बायोलॉजिकली, उनके लुक्स, उनके कुछ लोग दिल से ही बड़े यंग होते हैं वैसे होंगे, या फिर ओवरऑल रियली एज में आपसे यंग हो सकते हैं। तो ये मर्क्यूरी दरकार का लेके आता है। आगे चल के बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की। जब किसी का शुक्र दरकार का बन जाता है तो उनका जो स्पाउस होगा ना, उसकी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, ठीक है। जैसे मर्क्यूरी वाला भी दरकार का, तो आपको अमीर स्पाउस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड इवन शुक्र में उनके मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। अगर मल्टीपल बिजनेस नहीं है तो हाई पोजीशन होगी, कहीं पर भी जॉब कर रहे होंगे तो दे वुड बी एट अ हाई रैंक, ये आप डेफिनेटली दे सकते हैं। ऊपर से लुक्स, लुक्स उनकी एक अटमोस्ट डिमांड रहने वाली है। क्या आपका, अगर आपका दरकार का है तो आपका पार्टनर आपको एक्सपेक्ट करेगा कि आप अच्छे दिखें, अच्छा स्मेल करें, या आप मतलब ये नहीं है कि आप अपने, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम पूरा दिन घर में होमलेस कपड़ों में पड़े रहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देवुल से कि आप बन ढन के, मतलब मॉर्निंग में आप अपनी मॉर्निंग के कपड़े पहनिए, बाहर जाने के लिए एक अच्छा आपका आउटफिट होना चाहिए। जब घर पे आए तो आप अपने नाइट ड्रेस में शिफ्ट करो, ये नहीं है कि आप बाहर से आए काम करते हो जीन्स में ही आप सो रहे हैं, तो वैसा नहीं यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो शुक्र एक नेचुरल दरकार का है, तो वो वाला इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अनदर थिंग जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि इनके लिए रोमांस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ऐसे लोग होंगे उनके लिए रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोमांस नहीं लेके आएंगे और वीनस आपका दरकार का, और अपने पार्टनर के साथ आप रोमांटिक नहीं हैं, या छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप कह सकते हैं फ्लावर्स दे देना, कोई गिफ्ट दे देना, सरप्राइज़ कर देना, उनका बर्थडे याद रख लेना, जो छोटी सी डिटेल्स होती हैं जिससे आपका जो रोमांस है वो बढ़ता है। आप उनके साथ, आपका बहुत अच्छा गुड रिलेशनशिप है, आप थोड़े बहुत क्लिंगी है एक दूसरे के साथ, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। और अगर ये ना हो
फिर वही बात हो गई कि वीनस दर कार का है, फिर प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा स्पेसिफिक स्पाउस भी होगा आपका कि इस वे से ऐसे ही हम करेंगे, तो थोड़ा सा आप फॉलो अलॉन्ग करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका रिलेशनशिप उससे और अच्छा होगा। आगे चल के बात करते हैं मार्स की। अगर मंगल आपका यहाँ पर दरकार का बन जाए तो बोल्ड, करेजियस, स्टैंड, ठीक है। तो आपका पार्टनर ऐसा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बोल्ड, ठीक है। वो बोलने से पहले कतराएंगे नहीं, या कहीं पर एक्शन लेने से पहले, स्टैंड लेने से पहले वो डरने वालों में से नहीं। सो दे विल टेक स्टैंड, दे विल बी वेरी करेजियस। और मर्क्यूरी दरकार का होगा, ठीक है। आपका भी ये ट्रेट होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए होगा जो स्टैंड ले सकता है, ठीक है, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। क्योंकि जिसका मर्क्यूरी जिसका मंगल दरकार का होता है ना, तो ऐसे लोगों की डिमांड क्या होती है कि दे वांट टू बी फील सिक्योर्ड, दे वांट टू फील बैलेंस। तो वो चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी ऐसा हो, और जिन आपको पार्टनर मिलेगा भी ऐसा जो आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए इनिशिएटिव लेगा, आपके लिए वो खड़े रहेंगे। बट कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वही बात है, मंगल की ट्रेड्स है, मंगल इज़ एग्रेसिव प्लैनेट, तो ओवर पावर करने के भी यहाँ पर ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। मैरिज के मामले में यहाँ पर कभी कभी सॉफ्ट भी होना पड़ता है, और मर्क्यूरी, और अगर मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट आ गया या फिर मून जैसा प्लैनेट आ गया फिर तो ठीक है। बट अगर मार्स जैसा, सूर्य जैसा प्लैनेट आता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है कि आप सामने वाले पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा, और यू आर ऑलवेज वेरी बोल्ड। तो ये वाली चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे चल के हम समझ लेते हैं कि बाकी के प्लैनेट्स कैसे करेंगे। जैसे गुरु ग्रह, जुपिटर अगर यहाँ पर आपके दरकार का हो गए तो सबसे पहले आपके पार्टनर बहुत ही सयाने होने वाले हैं, ठीक है। उन्हें बहुत सारी नॉलेज होगी, सयाने होंगे, ठीक है। ऊपर से धार्मिक होंगे और चबी, तो थोड़ा सा मोटापा, थोड़ा सा चबीनेस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सयाने डेफिनेटली होंगे, मॉरली काफ़ी राइट होंगे, धर्म से भी जुड़े होंगे, उनके मन में होगा कि आई कैन डू सर्टेन थिंग्स एंड आई कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स, तो उस टाइप के भी वो होने वाले। तो ये भी आप बहुत अच्छा ख्याल रख के चल सकते हैं। अगर आपका दरकार का गुरु ग्रह बन जाए तो आपका पार्टनर आपको अगर वेल्थ के ऊपर, फैमिली के ऊपर एडवाइस दे तो आप डेफिनेटली मान लें, क्योंकि वो एडवाइस अच्छी ही टर्न आउट करेगी, ठीक है। ऐसे लोग, दरकार का ये अच्छा भी होता है क्योंकि बेसिकली आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे रखेगा, वो आपको ऑलमोस्ट ऐसा भगवान के ऐसे ट्रीट करेगा कि यू आर एवरीथिंग फॉर दैम। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता। आगे चल के बात करते हैं शनि के बारे में। अब जैसे गुरु ग्रह वाले बड़े फिलोसॉफिकल थे, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट आ जाएगा। जो आपका पार्टनर होगा वो होगा नो नॉनसेंस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होगी। दे विल ऑलवेज बी वेरी इंटेंस, वेरी सीरियस। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कम हंसते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप जैसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बुद्ध की ट्रेट से, तो यहाँ पर वो कम्प्लीटली मिसिंग होगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और इवन जोक्स क्रैक करना, पार्टनर के साथ वो एक लेवल का हंसी मजाक करना, इनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपका पार्टनर फिर आपको ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। अब अनदर थिंग इज़, शनि के ट्रेड्स तो आएंगी, तो ये आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको एक बहुत ही बाउंड्रीज़ के अंदर रखेगा कि आपको सर्टेन वे में ड्रेस करना है, सर्टेन वे में बोलना है, आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर। तो एक दायरा आपके इर्द गिर्द बना के रखा जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपको उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर अब हम सब दरकार की बात करते हैं तो जैसे शनि है, यह आपका नेचुरल 10th लॉर्ड बन जाता है, काम की स्थान बन जाता है, कर्म स्थान बन जाता है यहाँ पर। तो अगर सैटर्न दरकार का आपके स्पाउस जिसके साथ आप मैरिज करें उसका अच्छा नहीं है, तो आपके ऑफकोर्स वर्क के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो आपका वर्क थोड़ा सा डाउन जा सकता है, और साथ में हो क्या सकता है, आपकी लाइफ में डिले आ सकता है। सेम है, गुरु ग्रह है तो आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट कम होगा, वेल्थ कम हो जाएगी अगर आपके पार्टनर का दरकार का अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, जो आपका दरकार का बना। सेम ऐसे अगर मंगल की बात करें तो अगर उनका मंगल सही नहीं बैठा हुआ है आपके पार्टनर, तो आपके साथ वो ओवर पावर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अग्रेसिवनेस आपके रिलेशनशिप में आ सकती है।
वीनस जैसा पार्टनर आ जाए, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना और छोटी छोटी बातों पे नोक-झोंक होना, ये स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जैसे हम बोल देते हैं कि हर दिन ही कलेश हो रहा है, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुध जैसा ग्रह अगर बन जाए दरकार का, तो चाइल्डिश बिहेवियर यहाँ पर आ सकता है मैरिज के अंदर, अगर उनका अच्छे से नहीं प्लेस्ड है। तो अगर अच्छे से प्लेस नहीं है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर चंद्रमा आ जाता है तो वही ओवर इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों पे भी रो देना, तो दैट इज़, और इमोशंस इतने हाई चल रहे कि दे आर रनिंग ऑन इमोशन ओनली। तो अगर वो मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे तो वो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। और सूर्य अगर अच्छे से प्लेस नहीं है, आपका दरकार का सूर्य और आपके पार्टनर का सूर्य अच्छा प्लेस नहीं है, तो बेसिकली क्या होने वाला है, ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, फाइट्स होने वाले, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होगी एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे की ना, सूर्य का काम होता है ज़िंदगी देना, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है, उसमें इतनी ज़िंदगी नहीं बचेगी विथ टाइम। वो ओवरऑल जो लाइफ फोर्स होगी आपके रिलेशनशिप की, वो कम होते जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे एंड मोस्ट एक्यूरेट वे। हमेशा एक्यूरेट आंसर मिलता है। आप अपने चार्ट्स में चेक करिए कि आपका दरकार का कौन सा प्लैनेट बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स चेक करिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ठीक है। एंड आई होप कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाया, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं और लेके आता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। इन केस आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप, ऊपर नंबर प्रोवाइडेड है, वेबसाइट प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर जाके कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। आई कैन पर्सनली हेल्प यू ऑन लाइव वीडियो कॉल, ठीक है। सो आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोस। टिल देन, नमस्ते।